नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। बिहार की कानून व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और खासकर जब कल पटना के पारस अस्पताल में आईसीयू में घुसकर कुछ दरिंदों ने एक गैंगस्टर की हत्या कर दी। वो घुसे और पूरा वो जो सीसीटीवी कैमरा पर जो फुटेज था वो भी कैप्चर हुआ और दिखाया गया कि किस तरीके से वो 4-5 लोग अंदर आए, उन्होंने शूट किया और शूट करके अपनी बाइक लेकर निकल गए। उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हो गया है बिहार की कानून व्यवस्था को। होम का जो पोर्टफोलियो है वो नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार से बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव उनसे सवाल पूछ रहे हैं, साथ में खुद एनडीए के जो घटक दल है जैसे कि चिराग पासवान, वो भी बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है कि जो गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स हैं वो सातवें आसमान पर चढ़ रहे हैं। इस तरीके का ट्वीट कल चिराग पासवान ने किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी में थे, बहुत सारी स्कीम्स को उन्होंने लॉन्च किया, लेकिन एक बार भी कुछ भी एक शब्द उन्होंने बिगड़ती कानून व्यवस्था के ऊपर कुछ नहीं बोला। तो मोदी जी भी आए, मोदी जी भी अपना स्कीम्स लॉन्च करके चले गए। बिहार जहां का है वहीं का है और लोग यही कह रहे हैं कि लालू का जो जंगल राज था और आज नीतीश कुमार के समय में जो जंगल राज है वो कैसे अलग है। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान, अशोक मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फैजान अहमद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है फैजान सर। और मैं अशोक जी से शुरू करती हूँ कि अशोक जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आए लेकिन एक भी शब्द उन्होंने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नहीं बोला। क्या हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री से कि भाई वो बोलेंगे, या फिर वो जानबूझकर इस सवाल को उन्होंने नहीं उठाया, कुछ बोले ही नहीं क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े हो जाते, इसलिए अच्छा ही था कि वो चुप रहे। यही बात यही है कि वो एनडीए के प्राइम मिनिस्टर हैं। नीतीश कुमार डबल इंजन सरकार के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं, इज द चीफ मिनिस्टर, वो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। तो प्रधानमंत्री का नीतीश कुमार पे आक्षेप करना, कटाक्ष करना, कमेंट करना, ये तो उम्मीद नहीं की जा रही थी, वो एक्सपेक्टेड नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर हो या किसी अदर इशू पे, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जहां तक घटनाओं की बात है, जो लगातार पटना में भी 3-4-5 पिछले वीक 10-15 दिनों में भी काफी घटनाएं हुई, राज्य के दूसरे एरियाज में, दूसरे क्षेत्रों में भी काफी घटनाएं हो रही हैं, रिपोर्ट की जा रही है। पुलिस अपना जो उटपटांग बयान दे रही है, क्रिमिनल्स को पकड़ने के अलावा उटपटांग बयान देते, प्रधानमंत्री का इस सब पर बोलना वो एक्सपेक्टेड नहीं था, वो उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो बोलेंगे। वो वाजपेयी जैसा, उस समय वाजपेयी जी ने भी कहा था कि मेरा गोलू किडनैपिंग पर, एक बच्चे की किडनैपिंग हो गई थी उस समय, वाजपेयी जी बिहार में कैंपेन के दौरान, परहैप्स हमको याद आ रहा है शायद भागलपुर में या कहीं पे बोल रहे थे, एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने उस समय भी ये कहा था कि मेरा गोलू कहाँ गया, कब आएगा गोलू, इस किसले तरह का। किसले लेकिन उस अशोक समय, अशोक अशोक उसका नाम किसले था, किरण हाँ, किसले। किसले, सॉरी आई एम सॉरी, आई करेक्ट माई सेल्फ। तो किसले, मेरा किसले कहाँ गया। लेकिन उस समय लालू प्रसाद और राबड़ी जी का राज था, जिसको हम लोग जंगल राज कहते थे, लोग कहते थे ये जंगल राज है। लेकिन इस बार तो उनकी अपनी डबल इंजन सरकार है, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है पिछले 20-22 साल से, 20 साल से। तो ये उम्मीद नहीं की जा रही थी। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का बात है, ये आप देखेंगी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कुछ महीनों में, हमको लगता है पिछले 4-5 महीनों में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना खराब हो गया है बिहार में। मर्डर्स तो, स्पेट ऑफ मर्डर्स जिसको कहते हैं, वो होता जा रहा है। लूटपाट, महिलाओं के साथ अत्याचार, इसकी संख्या काफी बढ़ गई है। लेकिन वो कोई कुछ पुलिसिंग एकदम जीरो है, कहीं पुलिसिंग आपको दिखेगा नहीं। इनफैक्ट पुलिस तो लगा हुआ है कि बिहार में शराबबंदी है तो कहीं शराब का खेप पकड़ने में लगा हुआ है, और कहीं एक नया ट्रैफिक नियम चालू है तो ट्रैफिक में वसूली पे लगा हुआ है। ये बात ट्रैफिक पे लगा हुआ है या शराब के लिए वसूली कर रहा है, ये बात गोपाल खेमका के, जो गोपाल खेमका जिनका मर्डर हुआ था, उनके भाई ने ये आरोप भी, उन्होंने भी ये आरोप लगाया था। और लोगों का मानना है कि इस तरह से पुलिसिंग यहाँ काम इसीलिए नहीं कर रही है कि पुलिसिंग किसी दूसरे काम में व्यस्त है, लोगों को मतलब नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है। और आपने अभी देखा होगा कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने क्या किया कि लोग, चूंकि खेती का समय नहीं है तो लोग बैठे हुए हैं वैसे ही किसी तरह से, तो इसीलिए अप्रैल मई और जून महीनों में, जुलाई में, इन महीनों में क्राइम, नंबर ऑफ क्राइम बढ़ जाता है। तो इस तरह का बयान देना एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से, बिल्कुल। जो कि
कानून जो अच्छे समझे जाते थे, उनसे उन्होंने क्यों कहा ऐसा, क्या कहा, उसके पीछे क्या कारण है, वो वही बताएँगे। लेकिन ये लोगों में ये बातें ख़ास करके लोगों के बीच में ये बातें अच्छी मतलब इसका मैसेज अच्छा नहीं गया है कि पुलिस का एक वरिष्ठ अधिकारी का ये बयान है। पुलिस के जो चीफ हैं, वो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है अभी तक। जो पुलिस डीजीपी हमारे हैं, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। होम मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, तो नीतीश कुमार तो खैर बोलेंगे नहीं, कोई दूसरा वरिष्ठ अधिकारी भी उनका जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है। एक उनके जो एनडीए के घटक दल हैं, जैसा कि आपने कहा भी कि चिराग पासवान ने क्वेश्चन रेज किया है, उन्होंने कहा है कि सर ये जो घटनाएँ घट रही है, ये अच्छी घटनाएँ नहीं है, ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, इस पे तुरंत कार्रवाई की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि इस पे कार्रवाई की ज़रूरत है। लेकिन आप इसको अगर ओवरऑल देखेंगे कि ये क्राइम सिचुएशन ऐसा क्यों अचानक हो गया, तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ गवर्नेंस जिसको हम लोग गवर्नेंस कहते हैं, सुशासन जिसके बारे में कहा जाता था, वो सुशासन का जो स्थिति है वो डमाडोल हो गई है। वो सुशासन की स्थिति डमाडोल होने के पीछे कारण है कि नीतीश कुमार का जो तथाकथित खराब हेल्थ है, जो कि लोगों को दिखता भी है बाद में, उसके कारण सुशासन की गवर्नेंस की स्थिति इतनी खराब हो गई है। और मतलब प्रशासन जो है, जो पुलिस प्रशासन है, जो सिविल प्रशासन है, उनको लगता नहीं है कि क्राइम लोगों पर हो रहा है, तो आप देखेंगे कि वरिष्ठ मंत्री भी कहते हैं कि वो गैंगवार है। भाई गैंगवार है या अस्पताल में घुस के मारे जा रहे हैं लोग, तो आप अस्पताल का सिक्योरिटी का क्या हुआ? लोग क्यों करेंगे? अस्पताल में जाएँगे, कोई घुस के मार देगा, गैंगवार इस तरह का गैंगवार होता है। अब कुछ लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल दिया, फैज़ान हमारे साथ हैं, फैज़ान को याद होगा कि एक पूर्व मंत्री थे ब्रिज बिहारी प्रसाद, जो किसी मर्डर केस में ही जेल में थे और आईजीएमएस नामक अस्पताल में थे। उनको भी क्रिमिनल्स ने अस्पताल में जब वो शाम में टहलने निकलते थे, तो उस समय उनकी हत्या कर दी गई थी। उस समय लालू प्रसाद जी का राज हुआ करता था। तो उनकी हत्या कर दी गई। तो उसी से लोग उसको उसको भी पैरेलल लोग ड्रा कर रहे हैं कि उस समय अस्पताल में भी हत्या हुई थी, आज भी अस्पताल में हत्या हो गई। अस्पताल को लगता है कि सेफ जगह माना गया है कि क्रिमिनल को मारना है या किसी को मारना है तो अस्पताल इज़ द बेस्ट प्लेस टू किल समवन, व्हिच सीम्स सो। पारस में जिस तरीके से वीडियो आया, उस ज़माने में तो सीसीटीवी कैमरा का ज़माना नहीं था, नहीं तो उस समय दिख जाता। आज तो सीसीटीवी कैमरा का ज़माना है। लोग दिख रहे हैं कि किन्होंने मारा है, क्यों मारा है इसका कारण कुछ भी हो। गैंगवार हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दिस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गैंगवार है। लेकिन किसी को अस्पताल में घुस के मारना या किसी क्रिमिनल को मारना, तो क्रिमिनल तो सजा याफ्ता है ना वो सजा काट रहा था, पैरोल पे आया था। आप किसी दूसरे क्रिमिनल की ही बात कर रहे हैं। तो ये कहना कि किसी वरिष्ठ मंत्री द्वारा ये कहना कि गैंग वार का ये है, इसको आप लॉ एंड ऑर्डर या जंगल राज या लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया, इस बात से आप मत जोड़िए। ये एक वरिष्ठ बिल्कुल। मंत्री ने कहा इस पे पूरे इश्यू पे। तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार की जो सरकार जो सुशासन का जो कॉन्सेप्ट था नीतीश कुमार का, वो एकदम चरमरा गया है और कोई लगता है लोगों को मनमर्जी हो गया है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ पॉलिटिशियंस उनको लगता है कि नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं कर रहे हैं जो कमांड जिसको कमांड और कानून का और पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन का जो इकबाल हुआ करता है जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में इकबाल होता है, वो इकबाल अब खत्म हो गया है, चरमरा गया है, जिसके कारण क्रिमिनल्स जिसको आप कह सकते हैं कि वो फील्ड डे है क्रिमिनल्स के लिए। वो कुछ भी कर लेंगे, इवन प्रशासन के लोग भी कुछ भी कर लेंगे और वो कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं बिहार में। जी। मैं फैज़ान के पास आती हूँ कि फैज़ान जी जी। क्या लॉ एंड ऑर्डर ये कानून व्यवस्था ऑलरेडी एनडीए सरकार को बहुत नीचे ग्राफ में लेके जा रहा है? क्या वाक़ई में नीतीश कुमार बैकफुट पर है चरमराती हुई कानून व्यवस्था से? और क्या ये बहुत बड़ा एक चुनावी मुद्दा बन सकता है जिसके बेसिस पे सत्ता जा सकती है नीतीश कुमार के हाथ से? क्या लगता है आपको? देखिए चूँकि चुनाव अब 2-3 महीना ही दूर हैं। अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हो जाएँगे, तो नज़दीक हैं और ये लगातार जो घटनाएँ हो रही हैं, ब्रॉड डे लाइट मर्डर और वो भी हाई प्रोफाइल मर्डर, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट का हो, चाहे वो सैंड ट्रेडर का हो, चाहे वो एडवोकेट का हो,
और या ये अब ठीक है, वो एक क्रिमिनल ही था जिसका पारस हॉस्पिटल में मर्डर हुआ, लेकिन बहरहाल एक बहुत ही सिक्योर्ड प्लेस जिसको कह सकते हैं हम लोग, एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में इस तरह का मर्डर होना, तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि इलेक्शन इशू बन जाएंगी। अभी देखिए, इलेक्शन इशू बहुत से बनते जा रहे हैं बिहार में, और न सिर्फ ये कि बन रहे हैं, बल्कि अपोजिशन के हाथ में मुफ्त बैठे-बैठे मुफ्त मिल रहे हैं उन्हें। चाहे वो बिहार में जो इलेक्टोरल रोल की जो रिवीजन हो रहा है एसआईआर के नाम पर, वो इशू हो, या ये लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर की गिरती हुई सिचुएशन हो, ये सब तो इलेक्शन इशू बनेंगे। लेकिन अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इससे नीतीश कुमार की बदनामी हो रही है, नीतीश कुमार का जो है वो इमेज गिर रहा है। तो देखिए, सरकार तो एनडीए की है, सरकार तो नीतीश कुमार ठीक है, उसके चीफ मिनिस्टर हैं 20 साल से, लेकिन सरकार तो एनडीए की है। तो अगर बदनामी होगी सरकार की, तो वो एनडीए की भी बदनामी होगी, सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं होगी। इसलिए ये बहुत ही एक पॉलिटिकल इशू है जिस पर एक अलग डिबेट की जरूरत है। लेकिन अभी हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि ये जिस तरह के मर्डर्स हो रहे हैं और जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई। अशोक जी देखिए, मैं आपको लगता है कुछ गलतफहमी हो गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विनय कुमार का स्टेटमेंट हर अखबार में छपा है, हर चैनल में उनका इंटरव्यू आया है, कल रात में भी उनका हर जगह इंटरव्यू आ रहा था। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए डीजीपी का, ये डीजीपी का बयान है, ये एडीजी का बयान नहीं है। डीजीपी ने भी वही बातें कही हैं जो एडीजीपी कुंदन कृष्णन ने कही है कि साहब ये मौसम ही है जून जुलाई, मई जून जुलाई का, जो जहाँ ज्यादा मर्डर होते हैं क्योंकि वो खेत में काम करने वाले फ्री होते हैं। अब ये देखिए कि ये जो 5 लड़के यंग यंग बॉयज जो जिनकी उम्र 20, 30, 35 है, इन लोगों का खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। ये शूटर हो सकते हैं, ये अर्चिन, स्टेट अर्चिन हो सकते हैं, ये छोटे छोटे क्रिमिनल्स हो सकते हैं, लेकिन इनका खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। ये खेती बाड़ी से फ्री होकर के आके मर्डर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही गलत किस्म का बयान आ गया है, ये बकवास है, इसमें इसमें कोई ऐसा दम नहीं है। और जहां तक की बात है कि भाई सरकार की तरफ से कोई इसमें कोई बयान नहीं आ रहा, तो सरकार की तरफ से तो इसको डिफेंड किया जा रहा है। ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो केंद्र में मंत्री हैं, उनका बयान देख लीजिए कि क्या वो कह रहे हैं। अरे ये तो छोटे मोटे केसेस हैं जो आपस के झगड़ा में इस तरह के मर्डर हो जाते हैं, तो वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। यानी कहीं भी कोई ऐसा स्टैंडर्ड का कोई कोई बात नहीं कह रहा है कि जो इसमें सचमुच लगे कि हाँ वाकई समबॉडी इज कंसर्न्ड अबाउट दिस सिचुएशन। ऐसा लगता है कि जैसे किसी को कोई इससे मतलब ही नहीं है कि भाई आखिर कहाँ जा रहा है। जेडीयू के लीडर अब से कुछ महीनों पहले तक ये कहा करते थे कि देखिए जंगल राज था, 15 साल तक लालू राबड़ी राज में शाम में कोई निकलता नहीं था, वो कपल्स तो बिल्कुल ही नहीं निकलते थे, शाम में लोग जल्दी जल्दी घर वापस चले जाते थे ऑफिस छूट के। लेकिन अब तो यह हालत हो गई है कि लोग कपल्स बाहर निकलते हैं, रात रात भर देर तक वो रोड पर रहते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। कहाँ, ये कहाँ हो रहा है? ये तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है 5 साल पहले तक हो रहा हो, लेकिन अभी तो नहीं नजर आ रहा है ऐसा। और जिस तरह की सिचुएशन ये खराब हुई है, इसमें कहीं भी कोई सुधार की मुझे गुंजाइश इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि पुलिस बहुत कंसर्न नहीं लग रही है, पुलिस बहुत सीरियस नहीं लग रही है। और ऐसा लगता है कि जैसे जो सख्त मिजाज पुलिस वाले, जो स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स थे जिनको लाया गया था, वो जिन्होंने ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाया तो उनको जलता कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, उनको कहीं शंटिंग में डाल दिया गया हो, ये भी हुआ है। एक सवाल इसका है मतलब कि फैजान जी, सरकार उसको बहुत करके जी नहीं, फैजान जी जी एक सवाल है, उसको करके फिर मैं जो राजनीति हो रही है उसके बारे में भी बात करूंगी आपसे। सवाल ये है कि लालू जी के टाइम पे भी अगर इसी तरीके का जंगल राज था, ब्रॉड डे लाइट मर्डर्स होते थे, उनकी भी उसी तरह से रिपोर्टिंग होती थी जैसे कि आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि बिहार में क्या हो गया है, पिछले 3 महीने में इतने सारे मर्डर्स, 100 के करीब या 100 से ज्यादा कुछ मर्डर्स हो रहे हैं, तो फिर चीजें मतलब गड़बड़ी कहाँ हो रही है? शासन और प्रशासन में गड़बड़ी है या फिर एटीट्यूड और माइंडसेट में गड़बड़ी है पुलिस के, प्रशासन के? ये नहीं समझ में आ रहा है। ऐसी कौन सी चीज थी जो
लालू जी में खराब थी और उसको नीतीश कुमार ठीक नहीं कर पाए? क्या सिस्टम्स में गड़बड़ी थी, क्या व्यवस्थाओं में गड़बड़ी थी, क्या हुआ क्या है, क्यों इतनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है बिहार? देखिए 20 साल पहले जब नीतीश कुमार ने शासन संभाला तो बहुत से काम किए, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छे भी काम किए, जैसे कंस्ट्रक्शन के काम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, रोड हो, ब्रिज हो, ये काम हुए। लॉ एंड ऑर्डर भी, उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई। पहले के हम अगर देखें कुछ सालों में, तो जिस तरह से क्रिमिनल्स को पकड़ा गया, जिस तरह से क्रिमिनल्स को पकड़ा गया, चाहे वो आर्म्स एक्ट के अंडर हो, मोस्टली आर्म्स एक्ट के अंडर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी बहुत हुई थी उस जमाने में। अभ्यानंद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, तो उनके जमाने में ये हुआ था। लेकिन फिर देखिए धीरे धीरे करते करते ऐसा लगा कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर, और सब काम तो होते रहे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर करते और सब काम किस लिए हो रहे थे। यहाँ में देखिए मैं बहुत ही सफाई के साथ ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी के साथ रही हो या आरजेडी के साथ रही हो, कंस्ट्रक्शन के काम बहुत तेजी से होते रहे, क्योंकि उसमें कमाई बहुत है। चाहे वो अफसर हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे ठेकेदार हो, जो भी हो, उनको अच्छी कमाई होती थी उसमें। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में कोई कमाई नहीं है, वो तो आपको अपना अपने स्ट्रिक्ट होकर के इसको करवाना होगा पुलिस से, तभी हो सकता है। तो उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी आई, कहीं कुछ कमी होती चली गई आहिस्ता-आहिस्ता, इसलिए ऐसा हुआ है। और मुझे लगता है कि जो नीतीश कुमार ने कोशिश बहुत ज़रूर की कि भाई कुछ अच्छे पुलिस ऑफिसर्स को लाया जाए, उनसे ये काम करवाया जाए कि ताकि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर, और जो लालू यादव के ज़माने में जो ज़्यादा बदनामी हुई थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, वो मर्डर के लिए नहीं हुई थी, वो किडनैपिंग के लिए हुई थी। उनके हम्म। ज़माने में किडनैपिंग बहुत हो रही थी, और कहा जाता था कि भाई बिहार में किडनैपिंग फॉर रैंसम जो है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर बन गया था। बड़े-बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हों या इंडस्ट्रियलिस्ट हों, उनका किडनैपिंग हो रहा था। भाग रहे थे वो लोग, राज्य को, बिहार को छोड़ करके भाग रहे थे, और भाग गए थे, सैकड़ों लोग भाग गए, इसी डर से कि उनका किडनैपिंग न कहीं हो जाए। तो किडनैपिंग वाज द मेजर लॉ एंड ऑर्डर इशू ड्यूरिंग लालूज रिजिम। और आज के दौर में, अभी के दौर में, मैं जो रिसेंट में अभी जो बात कर रहा हूँ, वहाँ मर्डर ज्यादा सीरियस इशू बन गया है, क्योंकि जिस तरह के मर्डर अभी खासतौर से स्टेट कैपिटल पटना में हुए हैं पिछले 2-3 महीने में, वो बहुत ही पब्लिक के लिए बहुत ही मतलब उनको डराने वाले हो गए हैं। भाई जब बड़े-बड़े लोगों का दिन दहाड़े इस तरह से मर्डर हो जा रहा है, तो छोटे लोगों की क्या गिनती है। बिल्कुल। अब मैं जो इसके पीछे की राजनीति है वो भी समझना चाहती हूँ अशोक जी आपसे, उसके बाद फिर कार्यक्रम को खत्म करूँगी कि जो बीजेपी है वो शांत दिख रही है, बीजेपी इस पर कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन जो बीजेपी के घटक दल है, खासकर चिराग पासवान, वो बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी को भी मैंने सुना, लेकिन बीजेपी शांत है। वो किस लिए? क्या एक रणनीतिक चुप्पी आपको ये लगती है बीजेपी की? और चिराग पासवान भी समझना चाहूँगी कि चिराग पासवान की क्या मंशा है कि वो लगातार हमलावर हैं नीतीश कुमार पर? देखिए ये बीजेपी की ये जो कहने के लिए तो यहाँ एक डबल इंजन सरकार है नीतीश कुमार के लीडरशिप में। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी एक बहुत बड़ा घटक दल है। नीतीश कुमार के पास सिर्फ 43 एमएलए हैं और सबसे ज्यादा एमएलए भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो डबल इंजन सरकार में जो मेजर पार्टनर है अभी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एमएलएज, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लीडर अगर इस पे कमेंट करेंगे, निगेटिव कमेंट करेंगे, जो कमेंट करेंगे तो पॉजिटिव तो कहेंगे नहीं कि ये नहीं अच्छा हुआ, हम लोग देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि सरकार इस पे तत्पर है, क्रिमिनल को ये किया जा सकता है। इस तरह का भी बयान किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा, बिहार के हों या बिहार से संबंधित केंद्र के हों, उनके द्वारा अभी तक नहीं आया है। जो भी बयान आया है तो जैसा कि ललन जी का बयान आपने देखा, यूनियन मिनिस्टर हैं कि ये क्रिमिनल्स हैं, आपस में लड़ते हैं। ये राजनीति जो है ना, ये अभी राजनीति का, चूंकि इलेक्शन का समय आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस पे ज्यादा फोकस करेगी तो उनकी खुद की बदनामी होगी, इसीलिए वो बच के निकलना चाहते हैं, इसीलिए बीजेपी नहीं कर रही है। चिराग पासवान या उनके और जो एलाइज हैं, उनको प्रेशर बनाने का समय आ गया है कि पॉलिटिकल प्रेशर बनाएंगे, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा लड़ने के लिए एक समय आ गया है।
तो उसमें भी दो आदमी ज्यादा वोकल है, चिराग पासवान ज्यादा वोकल है और माझी जी थोड़ा कम बोलते हैं। माझी जी का एक स्पोक्स पर्सन है जो कि वो बोलता है ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा बोल रहे हैं चिराग पासवान। उन्होंने इस बात को उठाया है, चिराग पासवान ने ही उठाया है। ऑपोजिशन तो खैर उनका काम है इसको हाईलाइट करना, तो वो कर रहे हैं। तो राजनीति है, अभी चुनाव का समय है, इसीलिए बीजेपी इस पे कुछ नहीं बोलेगी और सबको चुनाव में आगे जाना है और यूज ऑफ क्रिमिनल्स भी तो करना है सबको। क्रिमिनल का भी तो यूज होता है चुनाव में, बिल्कुल, जिसको आप बिल्कुल। डिनाई नहीं कर सकते। पहले क्या हुआ करता था कि जैसा कि अभी फैजान ने कहा, फैजान भाई ने, कि पहले के जमाने में किडनैपिंग फॉर रैंसम होता था। आज के जमाने में वो किडनैपिंग फॉर रैंसम तो नहीं हो रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स के कारण बालू माफिया एक बहुत बड़ा ये है कि जो बालू माफिया है, सैंड माइनिंग से बहुत सारा पैसा आता है जो कि राजनीति में यूज होता है। अभी आपको सैकड़ों कैंडिडेट मिल जाएंगे जो बालू माफिया बन के बालू के इलीगल माइनिंग से करोड़ों कमा के बैठे हैं और टिकट के लिए घूम रहे हैं, कभी इस पॉलिटिकल पार्टी में, कभी उस पॉलिटिकल पार्टी में। इन लोगों का जो रोल है पॉलिटिक्स में वो ज्यादा एक्टिव हो गया है और वो माने कोई अच्छे बैकग्राउंड के लोग नहीं रहते हैं बालू के माइनिंग में, सैंड माइनिंग में। सारे लोगों का बैकग्राउंड शेडी ही रहता है, तो वो लोग अब आगे आ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत लोग हैं, वो बोलेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, उनको वोट लेना है, उनका उपयोग करना है आने वाले चुनाव। तो आने वाला जो चुनाव है ना, वही सबको बांध के रखा है कि क्या कहें क्या नहीं कहें। ये असमंजस की स्थिति उन लोगों के बीच में पड़ी। चलिए, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि किस तरीके से कानून व्यवस्था के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, ना पुलिस कुछ कर रही है, पॉलिटिशियंस की अपनी कंपल्शन है कि वो क्यों चुप हैं, जो अशोक जी कह रहे थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा कि मोतिहारी को हम ईस्ट का मुंबई बनाएंगे। तो आज उसी कमेंट को ही मैं सोच रही थी कि वो कैसे बनाएंगे जब कानून व्यवस्था इस तरीके इस सिचुएशन पर आकर खड़ी हो गई है, तो कैसे मोतिहारी बनेगा ईस्ट का मुंबई, ये भी सोचना होगा। और कैसे क्या इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे बिहार में, बिहार की जिंदगी बेहतर कैसे होगी वहां की, अगर कानून व्यवस्था इसी तरीके का तो है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सिर्फ नीलू, सिर्फ उन्होंने मोतिहारी को मुंबई की बात ही नहीं कही, उन्होंने गया को गुरुग्राम, हाँ, पटना को गया पुणे, संथाल परगना को सूरत, ये सब भी बनाया है। जी, चलिए, तो सोच लीजिए आज कितनी बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने की है, लेकिन वो कैसे बनेगा ये पता नहीं है फिलहाल अभी। लेकिन यही है कि दिन दहाड़े कोई भी आए, अस्पताल में घुस के आपको मार दे, आप सड़क पे चल रहे हो और आपको कौन मार दे ये पता नहीं है। तो आज तो फिलहाल बिहार की जनता इसी असमंजस से गुजर रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक जी, फैजान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।